हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीपीसीएस का जो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है, जो मेरे पास अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है, उसका प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे। ठीक है, 3 सेट हो चुके हैं पहले से। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो तो आप प्लीज़ देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, टेस्ट सीरीज़ देखिए। टेस्ट सीरीज़ में सारी प्लेलिस्ट है, उसमें देह की भी है और इसकी भी है। ठीक है, तो 3 हो चुके हैं 50-50 क्वेश्चन के, और आज हम लोग 75 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, प्रैक्टिस सेट 4 में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। कौन सा खुला बंदरगाह है फ्रेंड्स? खुला बंदरगाह पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है। तो खुला बंदरगाह कौन सा है फ्रेंड्स? मुंबई। ठीक है, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखना, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, मतलब नेचुरल। ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरल विशाखापट्टनम है, और कृत्रिम आर्टिफिशियल कौन सा है? और प्राचीन चेन्नई है। ध्यान रखिए, ये आता है क्वेश्चन। खुला बंदरगाह मुंबई, हल्दिया तो जरी बंदरगाह होगा। चेन्नई कैसा होगा? प्राचीन है और कृत्रिम है। ठीक है, आर्टिफिशियल। और जो विशाखापट्टनम है वो नेचुरल है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर, साउथ की ओर क्रम कीजिए। सतपुड़ा, पालकोंडा श्रृंखला, अरावली और हरिश्चंद्र श्रृंखला। बताइए कौन सा होगा इसमें? ए, बी, सी, डी। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर इसका है ए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन सी है? अरावली, जो दिल्ली के चलती हैं गुजरात से ऐसे करके। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलती हैं। थोड़ी सा नक्शा सही नहीं आया। देखिए, ये नक्शा है, ये गुजरात है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे चलती हैं दिल्ली वाली, तो ये हो गई अरावली। ठीक है, अरावली के बाद ये सतपुड़ा हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर है, फिर कौन सी है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र इधर है। और पालकोंडा तो आप जानते ही हो, बिल्कुल लास्ट में, दक्षिण भारत में। ठीक है, आई होप आपको सही समझ में आ गया होगा। पालकोंडा दक्षिण भारत में है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, बायोगैस, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल। जल्दी बताइए, ज़्यादा 1-2 सेकंड मिलेंगे इसके लिए, जल्दी से। नवीकरणीय ऊर्जा है फ्रेंड्स, इसका है बायोगैस। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा है, और इसमें से कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है फ्रेंड्स। ये टॉपिक भी मैंने बताया था टेस्ट सीरीज़ उसके लिए, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं हर बार। देखिए, टेस्ट सीरीज़ में भी आया तो उसमें भी आएंगे, पेपर में भी। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ठीक है, गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए जल्दी आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भूमि ज़्यादा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। सूची 1 और 2 सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहीं पे ये छोटा कर लेते हैं। कहाँ गया इसका ये? अच्छा ये ऊपर आ गया है, ठीक है। तो यहीं पे मिला लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ पे मिला लेंगे हम लोग। मिलाइए, आइए देखिए, यहीं पे मिलाइए। वेमनाथ कहाँ है? केरल में, ठीक है। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटक में। और पिच्चवरम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। मिला लीजिए, रत्नागिरी महाराष्ट्र, वेमनाथ केरल। फ्रेंड्स एक मिला लीजिए और एक दो मिला लीजिए और सारी ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन 6 देखिए। एलोरा की गुफाएं शक मीनाक्षी कौन सा युग सुमेलित है ये बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर पल्लव ने बनवाया, खजुराहो मंदिर चंदेल ने बनवाया और महाबली मंदिर राष्ट्रकूट ने बनवाया। जल्दी सोच के बताइए आप। ये प्रीवियस क्वेश्चन है और ये रिपीटेड है, मतलब किसी भी पेपर में आया हुआ है और इन लोगों ने इसमें दिया है उसको। तो बताइए। तो इसका 6 का होगा सी। फ्रेंड्स ये सही सुमेलित है, खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? राष्ट्रकूट ने, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया? किसने बनाया? कुलशेखर ने बनवाया था। और जो महाबलीपुरम का मंदिर है वो पल्लव राजा पल्लवों ने बनवाया, ठीक है फ्रेंड्स। पल्लवों के राजा ने नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको देखिए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। ये फ्रेंड्स जो कालक्रम के अनुसार हैं, जो पहले बना है उसके अनुसार इसको सजाना है। तो देखिए, ये मैं इसको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट ही, क्योंकि शायद कैबिनेट में जैसे आप, चलो आप फिर भी लगाइए। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? सीधी मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई कब प्रारंभ हुई? और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना। तो ये जो डेटें हैं उसके अनुसार लगाना है, ठीक है। ये जो डेट्स हैं उसके अनुसार लगाना है, तो लगाइए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको लगाना, ठीक है। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? 24 अगस्त 1946 को। कब हुआ? 1946 को, ठीक है। 1946 को, 24 अगस्त 1946 को हुआ। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस, अब वो कैबिनेट में, सॉरी कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पहुंचा, ठीक है। 24 मार्च 1946। फ्रेंड्स ये पेन अच्छा नहीं है मेरा, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और कैबिनेट मिशन हो गया। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को। अगस्त 1946 को, ठीक है। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस विध्वंस कब हुआ था? 14 जुलाई 1945 को। 1945 को, ठीक है। तो अब आंसर कौन सा हुआ इसका? बी, ठीक है। कालक्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करना था, ठीक है। मैंने डेट सारी बता दी हैं आपको। अब ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, आइयो आपने सोच लिया होगा।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, 1907 में आई थिंक बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगा तिलक की अर्थी उठाई थी? तो किसने उठाई थी, बताइए आप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीसीएस में आया था ये भी क्वेश्चन, बताइए। शौकत अली ने उठाया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन देखिए। विनोबा भावे होम रूल आंदोलन, बीजी तिलक व्यक्तिगत सत्याग्रह, अरुणा आसफ अली दरसाना रोड, सरोजनी नायडू भारत छोड़ो आंदोलन। सुमेलित करना है। सबसे पहले जो आपको आता है वो लगाना है, उसके बाद धीरे धीरे लगाना और सोचना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लगाइए इसको, क्योंकि सुमेलन करने वाले होते हैं, ठीक है। तो मिलाइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता है सरोजनी नायडू दरसाना में इन्होंने खूब लाठियाँ खाई। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। विनोदा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, और बीजी तिलक ने होम रूल, बाल गंगा तिलक ने होम रूल लीग खोला था अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है? 318, 321A, 317, 315, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? 315, ठीक है। आंसर क्या होगा? 315। अब यह है बी वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। भारत संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो किसी गैर मंत्री द्वारा होता है, सरकारी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके, जैसे इसमें लिखा है कि जो संसद के ऐसे द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो निर्वाचित नहीं होता, किंतु भारत राष्ट्र में नामनिर्दिष्ट होता है, नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है जिसमें एक सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य होता है। सरकारी विधेयक को संसद के मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक संसद के मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्यों को अब तक 14 विधेयक पारित हुए हैं, ठीक है। तो फिर 2016 में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया? तो फ्रेंड्स नहीं किया गया, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हैं। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 13वां क्वेश्चन देखिए। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य तो समान वेतन, और सूचना का अधिकार। 13 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार, ठीक है। अब देखिए ये उच्च न्यायालय स्थापित कर्नाटक में, कर्नाटक का उच्च न्यायालय बेंगलुरु में स्थापित है, मध्य प्रदेश का भोपाल में है, राजस्थान का जोधपुर में, केरल का एर्नाकुलम में है। तो बताइए कहाँ है, कौन सा इसका गलत होगा? सुमेलित नहीं है, बताइए। मध्य प्रदेश का कहाँ है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का कहाँ है? जबलपुर में, जबलपुर में है मध्य प्रदेश का, ठीक है। 15वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वयं सहायता समूह, निम्नलिखित में कौन स्वयं सहायता समूह एच नहीं एस सॉरी SHG
सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है फ्रेंड्स? नाबार्ड, आरबीआई, वो आरआरबी, सहकारिता बैंक और व्यापारिक बैंक। तो कौन नहीं करता है? जल्दी बताइए। व्यापारिक बैंक। ठीक है। अब देखते हैं भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? कृषि में कृषियों को, मतलब कृषि या कृषकों को, लघु माइक्रो एवं छोटे उद्यमों को, दुर्लभक को, या उपरोक्त सभी को? बताइए जल्दी, आप सोचिए। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी को। ठीक है। फिर है विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? WTO, विश्व बैंक, UNDP, IMF। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब UNDP की रिपोर्ट नहीं आया करेगी, पर क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है। तो UNDP की है ये। अब ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी वस्तुओं के विपरीत सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति में प्रतिद्वंद्विता होती है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा इनका उपभोग करने पर दूसरे व्यक्ति को इससे वंचित रहना पड़ता है। सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत निजी वस्तुएं अपरिहार्य प्रकृति की होती हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इनका लाभ लेने से रोकने का कोई व्यवहारिक तरीका नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा 18 का? डी, न ए न दो। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इतने हैवी क्वेश्चन अभी UPPCS नहीं पूछता है। किसी एयरो स्पेस कंपनी में 2021 के अंत में अपना पहला ऑल सिविल ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने की है? तो स्पेस एक्स ने। ठीक है। किस राज्य ने देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? मध्य प्रदेश ने। पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए, खेड़ा किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। तो इसका क्या आंसर? ए। ठीक है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ठीक है फ्रेंड्स। बाईसवां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ? बताइए। ठीक है, बताइए। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। ठीक है। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना कब हुआ? 17 मार्च 1919 को। 17 मार्च 1919। ठीक है। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। और अब कौन सा बचा? भारतीय राष्ट्रीय अमृतसर अधिवेशन हुआ। तो अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर में हुआ था ये फ्रेंड। ठीक है, ये कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? सीधा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है फ्रेंड्स। 24वां देखिए, निम्नलिखित युग्मों में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अजमेर में कुब्बत इस्लाम मस्जिद है क्या?
जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो फ्रेंड्स, कुब्बत इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार की बात हो रही है, ये दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है। ठीक है। अब देखिए, छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफ़ा क्या था? दारुल उल सफ़ा क्या है, बताइए। तो दारुल सफ़ा क्या है? ये फ्रेंड्स फिर एक खैराती अस्पताल जिसमें निःशुल्क इलाज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड है, पहले भी आया है। तो संभाजी, जीजाबाई। अब अगर आपको ये पता है किसी लेडीज़ के हाथ में था तो संभाजी कट गए, राजा राम कट गए। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई कौन थी फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइए जीजाबाई कौन थी। ठीक है, अरे आपको पता भी होगा। तो आंसर इसका हो गया ताराबाई। ठीक है। फिर देखिए, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रिपीटेड क्वेश्चन, यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो कौन सी नदी द्वारा तय होती थी सीमा? ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। तो फ्रेंड इसका आंसर है सिंधु नदी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या के व्यवसाय के ढांचे को व्यक्त करता है? देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार। फिर है विभिन्न व्यवसायों के कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। अब देखिए, दिल्ली और आगरा के मध्य दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश समय में यमुना मृत हो जाती है। यमुना सतत वाहिनी नदी है। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा? सी सही है, यमुना सतत वाहिनी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। ठीक है, 40% से अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। ठीक है। और उड़ीसा में जो मैग्नीज की खानें सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापट, मयूरभंज जिले में हैं। ठीक है। अन्य राज्य भी हैं, जैसे महाराष्ट्र भी उत्पादन करता है, कर्नाटक भी, पर सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा ही करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास और फजल हक को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है महात्मा गांधी को ये कार्य सौंपा गया था। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुमेलित करना है। एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, बहुत फेमस बुक है, आई थिंक पता भी होगी आपको। फिर है दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट फेमस बुक है दोनों। और आई थिंक जो अभी देख रहा है उन दोनों को ये बुक्स पता होंगे। अब एक है राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये भी सभी को पता होगी क्योंकि पीसीएस में आ चुकी है। फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये फ्रैंक मोरिस की बुक नहीं है फ्रेंड्स, ये किसकी बुक है? दुर्गा दास द्वारा लिखी गई है बुक। किसके द्वारा लिखी है? दुर्गा
दास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जे बी कृपलानी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसका समर्थन अबुल कलाम ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम ने। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। अच्छा, इसका आंसर वैसे तो आप देते नहीं हैं किसी भी का आंसर, पर प्लीज़ इसका आंसर आप खुद दीजिए 34 का। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, दीजिए दीजिए अगर आंसर। हाँ, भारत में जलोढ़ का 34 का आंसर आपको ही देना है। 35 देखिए, भारत के जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मृदा लौह ऑक्साइड के कारण लाल होती है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी। देखिए दोनों वो सही थे, क्योंकि जो भारत में सर्वाधिक जो 43% भाग पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और जो लाल मिट्टी है उसका रंग लौह ऑक्साइड के कारण ही लाल होता है। ठीक है, किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। अब देखते हैं 36 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जर्मेनियम विद्युतरोधी पोर्सिलेन चालकता मेहो धारा कूलाम सेकंड अर्धचालक। फ्रेंड्स इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है, जर्मेनियम अर्धचालक है, पीसीएस में ही आता है। आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा, ये हर बार पूछता है। तो जर्मेनियम वाला ये मैंने मिला दिया पहले ही से, ए का 4 कर दिया है। अब क्लियर है। ठीक है, और बताइए अब आंसर क्या क्या होगा इसका? तो कूलाम और प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड तो आपको पता ही होगा किसका मात्रक होता है? धारा का, डी का 3। तो आंसर क्या हो गया? डी का 3 का आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या हो गया? बी। फ्रेंड्स ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, पार्सिलॉन विद्युतरोधी होता है और महू चालकता होती है। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें करने में। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जमींदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डी। फ्रेंड्स न तो एक सही है न तो दो सही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में आया है। बाष्पीकरण के कारण। फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन 50% क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस के देते हैं और 50% बना के देते हैं। बताइए 39 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति सारे गामा में जो सारे गामा वाली होती है वही, और नी सारे गामा पादा नी की आवृत्ति 500 हर्ट्ज होती है। वैसे ये तो हमको भी नहीं पता है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए केवल।
अगर किसी को अगर ये पता हो फ्रेंड्स, सारे गामा पादानी की जो आवृत्ति कितनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और जो कमेंट करके बताएगा, जो भी फ्रेंड्स कमेंट करके बताएगा, उसको मैं अगली वीडियो में उसका नाम शो करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ बताइए ज़रूर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह। दिल्ली सल्तनत के फ्रेंड्स बताइए कि तुगलक राजवंश का कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। अब देखिए 41, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? बताइए। ऐवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को और मलिक जानी को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? मलिक जानी को, ठीक है। क्या है उसका आंसर? मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। 1531, 1532, 1533, 1536। हुमायूं ने चुनार का जो दुर्ग था उस पर आक्रमण कब किया? तो फ्रेंड्स जो हुमायूं था उसने 1531 में पहली बार चुनार के दुर्ग पर घेरा डाला था, ठीक है, जो शेर खां का था, ठीक है। फिर है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार बैटरी में प्रयोग किया जाता था? सोडियम सल्फेट, नाइट्रेट अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स बताइए, कार बैटरी में जल और किसका मिश्रण होता है? कार बैटरी में किसका मिश्रण होता है? जल का, वाटर का, पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है फ्रेंड्स। पानी का होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलाइए। कौन सा युग सुमेलित है? सुमेलित है, बताइए। सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर होता है क्या? फ्रेंड सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड होता है, ये होता है हॉर्न सिल्वर, ठीक है। जिंक फास्फेट होता है चूहे का विष, तो ये सही है केवल, ठीक है। और जिंक सल्फाइड क्या होता है? ऊर, तो इसका आंसर सी है। 45 देखिए आप लोग। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट। कुछ क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ, मुझे भी। अब आप ये इसका आंसर आप लोग बताइए। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन, बताइए। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स, फ्रेंड देखिए आयोडेक्स, आयोडोफार्म आदि कीटनाशक तथा पीड़कनाशक दवाओं में प्रयोग होता है इसका, आयोडीन का। 47 देखिए। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया था। आई थिंक सही होने चाहिए दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब दोनों सही हैं, जो अलग हैं कथन और कारण दोनों सही हैं, पर एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी है, सही दोनों हैं।
अब देखिए, निम्नलिखित में कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग ने। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 48 का आई थिंक क्या होगा, जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए। 48 का डी। फ्रेंड्स ये ब्राह्मण था, तो इसने बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। ठीक है, कट्टरवादी ब्राह्मण थे ये, इसलिए। अशोक ने तो किया ही था बाद में। अब आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित अभिलेखों को सही कालानुक्रम में लिखिए। मैरोली का स्तंभ, अफसगढ़ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ, एलोक। तो बताइए कौन सा कैसे बनेगा। तो आ जाइए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो महरौली का स्तंभ लेख है, इसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था इसको, CM सेकंड ने। सॉरी, CM नहीं, चंद्रगुप्त लिख दे रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, और जो ये है अफसड़ अभिलेख किसने? आदित्य सेन ने बनवाया था, आदित्य सेन ने। इलाहाबाद का सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त ने बनवाया था इसको। ठीक है, और ऐहोल तो पता है, पुलकेशन द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट थे दोनों, पुलकेशन। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी। ठीक है, अब देखिए इधर, देखिए, आइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स अच्छे हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख किया है? तो फ्रेंड्स गुर्जरा, नेत्तुर और कौन सा, मास्की, इन्हीं में है। तो ये हो गया इसका, और किसी में नहीं है। गुर्जरा, नेत्तुर और मास्क कौन सा है? तो इन्हीं में है, मास्की है, गुर्जरा और नेत्तुर, इन्हीं अभिलेखों में इसका नाम दिया है। फिर आते हैं, निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग न चिपकने वाली नॉन स्टिक कढ़ाई के निर्माण में होता है? टेफ्लॉन, PVC, गट्टा परछा और नियोप्रेन। तो बताइए, आप सोच के बताइए। 51 का टेफ्लॉन। ठीक है, 52 पे आइए। विशेष राज्य का दर्जा किसी किसी कब दिया? तो असम का 1969, हिमाचल प्रदेश 1975, मणिपुर 1972, उत्तराखंड 2001 में। तो फ्रेंड्स आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताना है आपको। हिमाचल प्रदेश को 1971 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 53वां देखिए, 53वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, आप कर भी देंगे। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये क्या है? 9वां भाग, 10वां, 11वां और 12वां। तो इसका आंसर क्या है? 9 भाग में की गई है। फिर देखते हैं 54वां क्वेश्चन। अनुच्छेद 302 संसद को राज्य और दूसरे राज्यों के बीच अथवा भारत राज्य क्षेत्र में किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने के लिए प्राधिकृत करता है, जैसा कि लोकहित में अपेक्षित हो। संसद की यह शक्ति न्याय प्रवलोकन के अधीन है। बताइए आप लोग। उपरोक्त में से दोनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आइए इधर सुमेलित करने के लिए आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुमेलन करिए। अब आइए सुमेलन। तो फ्रेंड्स, जो पहले आता हो 368 सभी को पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं, संशोधन प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब देखिए कौन सा नीति निर्देशक तत्व 36 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। 14 माह है क्या समानता का अधिकार, और 74 माह है मंत्रिपरिषद। ठीक है, ऐसे ही होगा। समानता का 36 निर्देशन। ठीक है, ऐसे ही मिलाते हैं फ्रेंड्स हम तो। अब आइए आप 56 मिलाइए आप लोग, आइए फ्रेंड्स। 2021 में भी क्वेश्चन आया था ये, मतलब जहाँ से ये है वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। दाचीगम कहाँ है? दाचीगम वन अभिजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेरियार केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सही समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, हाल में ही हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता पाई गई है, क्योंकि पाया गया है कि यह प्रति मलेरिया औषधि के साधारणीय स्रोत हैं। यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है। यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है। यह वक्त तंत्र का संधारणीय स्रोत है। बताइए आप लोग। बता दिया आप लोगों ने, सोच लिया होगा आई होप। सोचा क्या है इसका आंसर? हाल में ही देश में यह वक्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने देख लिया। 58 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 58। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाई। फ्रेंड्स प्लीज़ इसका भी आंसर आप लोग खुद दीजिए, और प्लीज़ बिना देखे देना। ठीक है, ये नहीं है कि पहले कहीं टीप लो, टीपा टापी मत करना, और अपने ज्ञान से देना इसका आंसर। ठीक है, 58 का प्लीज़ देना ज़रूर, रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोग वैसे तो देते नहीं हैं, पर देना आप, बिना देखे देना, किसी कहीं पहले सर्च मत करना, ऐसे ही देना। 59 देखिए, पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइकेन किसी सूक्ष्म मात्रा में इसकी वृद्धि प्रभावित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का थोड़ा सा भी प्रभाव बढ़ता है, वहाँ फिर लाइकेन नष्ट होने लगते हैं अपने आप ही। वित्त आयोग और अध्यक्ष देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो 11 में, 14 में वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी हैं। 13 में कि विजय केलकर हैं। 12 में कि सी रंगराजन हैं। और 11 में कि एम खुसरो हैं। तो आप इसको याद रखिए। 14 में वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी, और 13 में कि विजय केलकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दोनों को याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित किससे भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के सुदृढ़ होने की संभावना है? बैंकों को मसाला बॉन्ड निर्गत करने की अनुमति देना, सरकारी प्रतिभूतियों को खुरदरा निवेशकों के अधिक सुलभ बनाना। बताइए 61 का क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका दोनों सही है। ठीक है, बैंकों को मसाला बॉन्ड निर्गत करने की अनुमति देना, सरकारी प्रतिभूतियों को खुदरा
निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बनाना। सहभागिता नोट निम्नलिखित में किस एक से संबंधित है? भारतीय संचित संचित निधि से। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, फिर है किससे? विदेशी संस्थागत निवेशक से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, क्योटो प्रोटोकॉल से। बताइए आप लोग, किसी कोई पता हो आपको, किसी को? तो इसका क्या है? विदेशी संस्थागत निवेशकों से। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े चालू एवं स्थिर कीमतों पर एकत्र किए जाते हैं, परंतु चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों अर्थव्यवस्था के विकास का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते। इसका कारण है वास्तविक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, वास्तविक वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि, कीमतों में कमी और कीमतों में वृद्धि। जल्दी बताइए आप 63 का आंसर। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय प्रति आंकड़े चालू और स्थिर कीमतों पर एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका आंसर है सी, केवल वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि और कीमतों में वृद्धि। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए आप लोग इसको। सूचना का अधिकार संबंधित है राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक, कौन सा है? तो ये विधिक अधिकार है। ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। 53, 54, 55, 56। सोच के आप पहले ही बता लीजिए, नहीं तो मैं ही बता दूंगा इसको, मुझे भी आता है ये 65 का। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे भी आता है 153। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानवाधिकार की किसी भी अवहेलना की स्वप्रेरणा से पूछताछ कर सकता है। यह घटना के केवल 1 वर्ष के भीतर ही मामले की जांच कर सकता है। बताइए 66 का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आंसर है यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। इसका आंसर है सी 66 का। ठीक है, यह है मानवाधिकार किसी भी अवहेलना की स्वप्रेरणा से पूछताछ कर सकता है। यह घटना की केवल 1 वर्ष के भीतर ही मामले की जांच कर सकता है। 67 देखिए, 67 क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा एक भारत के संविधान में मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? मूल अधिकारों की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरोध, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये किस में है? तो इसका डी है 39 आर्टिकल। ये तो रटना है आपको, 1 से 50 तक के सारे आर्टिकल रटने हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी आपको रटनी है फ्रेंड्स। अब देखिए 68वां क्वेश्चन देखिए। एम.एस. स्वामीनाथन का किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। और टी.सी. कुरियन काय से हैं? दुग्ध उत्पादन से। अब देखिए मोरारजी देसाई किससे संबंधित है? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया था, एल के जहाँ कराधान से। हो गया आंसर। तो जो पहले आपको आता है वो लगा लीजिए, फिर बचे हुए बाद में अपने आप स्वतः ही लग जाते हैं। 69 देखिए। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र बल देता है उत्पादक के दृष्टिकोण पर, विश्व अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर, उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर, बिचौलियों के दृष्टिकोण पर। तो फ्रेंड्स, ये है उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर। ठीक है, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र बल देता है उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर। फिर है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। 71 देखिए, पूंजी खाता परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुद्रा बाजार के निर्धारित दरों पर स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन एवं इसके व्युत्क्रम की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। वर्तमान में भारत की पूर्ण खाता परिवर्तनीय है। वर्तमान में जो है क्या है, भारत में पूर्ण खाता परिवर्तनीय है, बताइए। फ्रेंड्स इसका है आंसर ए, ठीक है। फिर देखते हैं 72। प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? तो कब आयोजित हुआ फ्रेंड्स? 20 जनवरी 2021 को। 20 जनवरी 2021 को हुआ। फिर 73 देखते हैं। 26 जनवरी 30 मार्च 2021 के मध्य, ठीक है, मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा, आई थिंक आयुष मंत्रालय ही इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध करने को अधिकृत है? कौन है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका है राज्य की विधानमंडल पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने को अधिकृत है, ठीक है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर है कौन भारत संघ राज्य से संबंधित नहीं है? सकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता ये चुनाव आयोग में खर्चे से रिलेटेड है। और सकारिया रट लीजिए फ्रेंड्स इन तीनों को। सकारिया, राजमन्नार और पुंछी आयोग तीनों का संबंध किससे है? संघ राज्य संबंधों से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और आता भी है। तो फ्रेंड्स ये थे क्या कहते हैं 75 क्वेश्चन। और वीडियो आई थिंक सही बड़ी हो गई है, ठीक है। 55 मिनट की वीडियो हो गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। और एक मैंने जो ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए एक बार उसको, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन, इस सेट में भी वो उस ट्रिक से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत कंपलसरी है, एग्ज़ाम आ चुका है। और अगर कोई भी कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। हम एक फैमिली हैं तो फैमिली की तरह बात कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।